जिसकी तकरीरों को सुनकर बहुत लोगों के जहन खराब हुए। उस शख्स का नाम है मौलवी तारिक जमील। देवबंदी जमात से ताल्लुक रखता है। शख्स तबलीगी जमात चलाता है, तबलीगी जमात का बहुत बड़ा सरबराह है और इस कदर मक्कार आज़म है कि पब्लिक को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए, लोगों को उल्लू और बेवकूफ़ बनाने के लिए कभी रोता है, कभी हंसाता है, अजीब अजीब एक्टिंग करता है। एक्टिंग में इसने बड़े बड़े एक्टरों को पीछे कर दिया। उसने इतनी तकरीरें की इस बात को पर, इतनी तकरीरें की, इतनी, इसके सिवा उसके पास कोई तकरीर ही नहीं है कि सब एक हो जाओ, सब मिलजुल कर रहो, फिरका वारियत की बात मत करो, किसी को गलत मत कहो, गांधी जी के 3 बंदर बन जाओ। बुरा देखो मत, बुरा सुनो मत, बुरा बोलो मत। न ये कुरान की तालीम है, न ये हदीस की तालीम है। आइए तारिक जमील साहब की मैं पहले आपके सामने वो बयान का वीडियो रख दूं कि आप देखें कि इनकी जनाब की तालीम क्या है, कहना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं। और उसके बाद फिर इस जिम्रे में मेरी आगे गुफ्तगू चलेंगी कि तारिक जमील साहब जो बता रहे हैं कि ये कुरान की तालीम है, और यही आज नजरिया जो है हमारे लोगों का, अक्सरियत का नजरिया जो मैं अर्ज कर रहा हूं। सुनिए। मैं तुम्हें अल्लाह उसके रसूल का वास्ता देता, उम्मत बन के रहो, मुस्लिम बन के रहो, कोई गुंजाइश नहीं। अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। यही है वो नजरिया जो लोगों के जहन में इस वक्त बसाया जा रहा है। अपने अपने अकीदे पर मजबूत रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। किसी को बुरा मत बोलो। ठीक है, आप बरेलवी हैं, अपने अकीदे पे पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, दूसरे को बुरा मत बोलो। आप अगर आप देवबंदियों को सही मानते, ठीक है, देवबंदी बने रहो, बरेलियों को बुरा ना कहो, शियाओं को बुरा ना कहो, कादियानियों को बुरा ना कहो। आप अपने अकीदे पे कायम रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। गोया दूसरे लफ्जों में तारिक जमील के इन जुमलों को जो बड़ी अच्छी उर्दू में उन्होंने अदा किया, अगर मैं एक गावरानी जबान में, लोकल जबान में बोलूं तो यह है कि गोबर और हलवे को मिला के खा लो। अब कोई अक्लमंद तैयार है इसको कि गोबर और हलवे को मिलाएं और खा लें? या दूसरे लफ्जों में तारिक जमील कहना यह चाहते हैं कि दूध भी पी सकते हैं, मूद भी पी सकते हैं। और इस्लाम का नजरिया यह है कि जो चीज हलाल है उसको इख्तियार किया जाएगा, जो चीज हराम है उसको छोड़ दिया जाएगा, गुंजाइश नहीं है। ये बातिल फिरकों का मिजाज है और यही मिजाज मुशरिकाने मक्का का था। मुशरिकाने मक्का आए थे, मक्का के मुशरिक बुतों के पूजने वाले अबू तालिब के पास, हुजूर के चचा अबू तालिब के पास है। कहा अबू तालिब अपने भतीजे को समझाओ, हमारे माबूदों को बुरा कहता है, हमारे माबूदों को आजीज और कमजोर ठहराता है, पत्थर के माबूद करार देता है, बेबस कहता है। अपने भतीजे को समझाओ कि हमारे माबूदों को बुरा ना कहे, हम उसके खुदा को बुरा नहीं कहेंगे, वो हमारे खुदाओं को बुरा ना कहें। और अगर मोहम्मद बादशाह बनना चाहता है तो हम उसको बादशाह मानने के लिए तैयार है। अगर मोहम्मद अरब की किसी हसीन औरत से निकाह करना चाहता है, हम वादा करते हैं मोहम्मद जिस औरत पर हाथ रख देंगे वो औरत से हम उसका निकाह करवा देंगे। मोहम्मद अगर अमीर बनना चाहते हैं तो हर कबीला इतनी दौलत ला के मोहम्मद को देगा कि पूरे अरब में, पूरे मक्का में मोहम्मद से बड़ा कोई अमीर व कबीर नहीं होगा। हर बात पर हम एग्री है, हर बात पर हम कंप्रोमाइज करना चाहते, सिर्फ मोहम्मद हमारे माबूदों को बुरा ना कहे। अबू तालिब जब ये बात लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आका ने क्या जवाब दिया? कहा चचा, अगर ये एक हाथ में सूरज ला के रख दे और एक हाथ में चांद ला कर रख दे तब भी मैं हक कहने से बाज नहीं आऊंगा। तो सब मिलजुल कर रहो, किसी को बुरा मत कहो, किसी को गलत ना कहो। ये मुशरिकीन का अकीदा है, ये रसूलुल्लाह का अकीदा और यही अकीदा आज अहले सुन्नत का है कि हम जन्नती हैं तो हम अपने अलावा किसी को जन्नती मानने के लिए तैयार नहीं। और जो कहते सब आपस में एक, तो उसके बारे में आका की हदीस में फरमाते अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, कुफ्र अपने आप में एक जमात है। कुफ्फारों का कुफ्फारों से कंप्रोमाइज हो सकता है, ईमान वालों का कुफ्फारों से कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। अब तारिक जमील साहब का यह कलाम सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है लोगों को, भाई अच्छी ही तो बात की है, मसालियत की बात की है, का उम्मत बन के रहो, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। एक छोटा सा सवाल,
जिस दिन इस जमात का जो भी फर्द, तारिक जमील साहब तो जवाब ही नहीं देते, दही जमा हुआ है, मक्कार आदमी कभी जवाब नहीं देता, अपनी मक्कारी कर जाता है। आज 12 साल से मैं इस बात पे लेकर इन साहब को चैलेंज कर रहा हूं कि तुम हर तकरीर में कहते हो एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। मेरा सिर्फ एक सवाल है, जिस दिन तुम इसका जवाब दे दोगे मैं तुम्हारा गुलाम, मैं तुम्हारी तारीफ, तुम्हारी मदह करूंगा, तुम्हारी तारीफ करूंगा। और आज मैं इस मस्जिद से ऐलान करता हूं उलमा की जिम्मेदारी, उलमा की मौजूदगी में, उलमा की सरपरस्ती में जिम्मेदारी के साथ कि अगर ये तारिक जमील साहब तो बोलते नहीं है, इनके चाहने वालों में कोई देवबंदी अकीदा रखता हो या कोई इस तरह का पिलपिला मुजब्जब अकीदा रखता हो कि सब ठीक, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, किसी को बुरा ना कहो, किसी भी जगह नमाज पढ़ लो, कहीं भी चले जाओ, किसी से भी निकाह कर लो, तो एक छोटा सा सवाल, कुरान की सिर्फ एक आयत मुझे ऐसी दिखा दो कि जिसमें अल्लाह ने कहा हो कि एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो और आपस में इत्तेहाद के साथ रहो, मैं गुलामी करने के लिए तैयार हूं। कुरान की सिर्फ एक आयत ऐसी सुना दो। मैंने एक बार नहीं 12 कुरान का मुताल्ला किया और हमेशा मुताल्ला करता रहता हूं, पढ़ता रहता हूं, कुरान की आयतों पे गौर करता हूं। कई खत्म कुरान हो गए, मुझे आज तक एक आयत नहीं मिली, मगर ये आयतें तो जरूर मिली कि अल्लाह ने हमेशा जब भी फरमाया यही फरमाया, बातिल को छोड़ दो, हक के साथ आ जाओ। हक और बातिल एक हो जाए ये नहीं कहा। और एक जगह मैं बताऊं, एक आयत पढ़ रहा हूं, वरना इस पर मुतअद्दिद आयतें तिलावत की जा सकती है। एक सरी और वाज़े, इतनी वाज़े आयत है कि जिसके अंदर ऐसे नजरिए रखने वालों का अल्लाह पाक ने कुरान अज़ीम में इतना खुला रद्द किया है कि मैं कहता हूं इसके बाद कोई वजाहत की जरूरत ही नहीं है। पारा नंबर 1 है, सूरह बकरा है, आयत नंबर 42 है। रब इरशाद फरमाता है, वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून। अल्लाह फरमाता है कि हक और बातिल को आपस में ना मिलाओ, हक और बातिल को आपस में ना मिलाओ, और जानते बूझते, दीदा व दानिस्ता, जबकि तुम इल्म रखते हो, शऊर रखते हो, जानते हो, हक को ना छुपाओ। अल्लाह कहता है हक छुपाने वाले मुझे पसंद नहीं, मैं उन्हें पसंद करता हूं मुसलमानों को जो बहांगे दोहल डंकी की चोट पर हक का इजहार करते हैं, और जो हक के इज़हार करने में पशो पेश करे वो मुनाफिक होते हैं। तू भी ठीक, ये मुनाफिक की सिफत है। और मेरे आका इसकी तशरीह करते हैं कि मुनाफिक किसे कहा जाता है। साहबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी मुनाफिक कौन होते हैं? सरकार ने फरमाया मुनाफिक की ये तारीफ है, मुनाफिक उस बकरी की मानिंद है। सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है कि कभी बकरों के इस रेवड़ में जाती है वो बकरी की मिसाल दी उसको, ऐसी बकरी के मानिंद है मुनाफिक। कभी बकरों के इस रेवड़ में जाए, कभी उस रेवड़ में जाए, और फिर हामला हो जाए तो पता ही न चले किस रेवड़ से बच्चा ले आई। ये है ऐसे पिलपिलों की मिसाल। और ये मिसाल बरेली के मौलाना ने नहीं दे रहे, रसूलुल्लाह दे रहे। पढ़ो तो कुछ किताब के मुताले तो करो। अक्ल में दिमाग में मजहब तराशा रखा और उसी को मजहब बना दिया। क्या तारीख इस्लाम में इससे पहले फिरके नहीं हुए? अब जब वो बातिल फिरके पैदा हुए तो हमारे उलमा ने क्या किया, उनके साथ क्या सलूक किया, हमारे आइम्मा ने क्या किया? इमामों का, उलमा का काम ही ये होता है कि जब जब बातिल सर उठाए, अपनी कौम को बातिल से आगाह करके बातिल से बचाएं और बातिल के मिटाने की कोशिश करें। उन्हें ही उलमा कहा गया है। और अगर जो भी पैदा हो रहा है, जो भी अफकार और नजरियात आ रहे हैं, सब मिलजुल के रहो, तो फिर उलमा की जरूरत ही क्या है भाई? फिर उलमा का काम ही क्या है? फिर ये मदारिसों की जरूरत क्या है? फिर इन किताबों की जरूरत क्या है? पहले भी फिरके बने, और जब जब फिरके बने हमारे अइम्मा ने अपनी जिम्मेदारी समझ के उन फिरके के अकायदों का रद्द किया। अगर वो अकायद और नजरियात कुफरिया थे तो बांगे दोल डंकी की चोट पर फतवे लगाए कि ये लोग काफिर है, और इस अकीदे को जो माने या इस जमात में जो चला जाए वो भी काफिर है।